चैप्टर का क्या नाम है? रेशियो। अच्छा, ये दो तो रेशियो सीखेंगे। कौन कौन सा? पहला हम लोग का करेंट रेशियो, और दूसरा क्या हम लोग का? एसी टेस्ट रेशियो। उसी का नाम क्या है? क्विक रेशियो और लिक्विड रेशियो। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत? दो चार से। रेशियो चैप्टर बना क्यों है? कभी कोई पूछे कि रेशियो चैप्टर क्यों बना है, तो बताना है फंडामेंटल डिसीजंस के लिए। किसके लिए? कौन लेगा भैया फंडामेंटल डिसीजन? अकाउंटिंग यूजर। कौन लेगा? अकाउंटिंग यूजर किसको किसको कहते हैं? तो अकाउंटिंग यूजर दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में कौन कौन आ गया? जैसे गवर्नमेंट, बैंक या इन्वेस्टर। ठीक है। और इंटरनल में कौन कौन आ गया? एम्प्लॉय, स्टाफ, मैनेजमेंट। ठीक है। अकाउंटेंट। ठीक है। ये लोग क्या आ गया? इंटरनल। ये लोग ये सब देख करके आमतौर पे डिसीजन लेता है। करेक्ट। अच्छा, आज हम लोग कौन सा रेशियो सीखने वाले हैं? करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स बाई करंट लाइबिलिटी। ये सबको पता है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि करंट रेशियो निकालते क्यों है? करंट रेशियो हम लोग फाइंड आउट करते हैं फॉर द कंपैरिजन ऑफ करंट ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? दायित्व, जिम्मेदारी जो आपको करना और भरना पड़ेगा अगेंस्ट ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल खुद में क्या है? एक तरह का करेंट एसेट्स है। हमारे पास कितना करेंट एसेट्स है कि अभी तुरंत का तुरंत हम लोग करेंट ऑब्लिगेशन को, छोटा छोटा जो जिम्मेदारी है उसको फुलफिल कर पाएंगे। अच्छा, वर्किंग कैपिटल क्या होता है? देखो, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला तो होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी आमतौर पर। लेकिन वर्किंग कैपिटल का अपने में एक गहरा मतलब है। कैपिटल का मतलब तुम लोगों को समझ में आता है पूंजी, और वर्किंग कैपिटल का मतलब है दैट पोर्शन ऑफ कैपिटल which is used for day to day expenditure। कैपिटल का पूंजी का वो हिस्सा जो आप रोजमर्रा के खर्चा के लिए रखते हो। क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग का एक लास्ट चीज बचा है, वाई वी कैलकुलेट क्विक रेशियो। क्विक रेशियो में फॉर्मूला वही रहता है, बस करेंट एसेट्स में से दो चीज माइनस हो जा रहा है, स्टॉक और प्रीपेड। हाँ, प्रीपेड इसको बोलते हैं आमतौर पे, प्रीपेड एक्सपेंसेस, और नीचे से माइनस हो जाता है करंट लायबिलिटी माइनस बैंक।
अच्छा, अब जरा समझना ध्यान से, ये स्टॉक को क्यों बात किया जाता है और प्रीपेड को क्यों बात किया जाता है, और यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट को। तीनों को अगर तुम ढंग से देखोगे, तीनों टाइम बेसिस पे यानी कि टाइम डायमेंशनल है, और तीनों का कंट्रोल कहीं ना कहीं हमारे हाथ में नहीं है। बात समझा, कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। जैसे कि अगर मान लो मेरे पास स्टॉक में 10,000 पीस कोई सामान पड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है, हम और खरीद के नहीं लाएंगे, इनफ्लो मेरे कंट्रोल में है, लेकिन उसका बिकना और निकलना तो कंज्यूमर के हाथ में है ना। अभी हम लोग मार्केटिंग लगा देंगे, ये लगा देंगे, वो लगा, वो तो बात का बात है, बट आउटफ्लो हमारे कंट्रोल में नहीं है। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या किए हैं, प्रीपेड बात है। कोई एक बच्चा मेरे को एडवांस फी पे कर दिया 500 रुपया, वो तो दिखा रहा है कि भैया आपका एडवांस फी के हैं, मेरा करेंट है। लेकिन अगर वो तो आ करके फिर भैया भैया आपको एडवांस फीस दिए तो मेरे को दीजिए, तो हम आपको वापस दे देंगे क्या, ऐसा होगा? हाँ? अच्छा, ऐसा बहुत बार होता है, जरा बात होगा कि कोई बच्चा आया, मेरे को पैसा दिया, 1,000 रुपये पकड़े हुए हैं, और जैसे ही ट्यूशन से गया उसको घर में बहुत ज्यादा कोई इमरजेंसी आ गया। अब वो जनरली मेरे पास आएगा और बोलेगा कि भैया पैसा दीजिए, अगर मेरे पास होगा तो दे देंगे, हम ईमानदार होंगे तो जनरली क्या, भाई तू दिया हम तो खर्च कर दिए, देख तू दे के गया तुरंत हम इसको पेमेंट कर दिए। अब है तो उसका एसेट, लेकिन उसको यूज ही नहीं कर पा रहा है, क्यों, अपना करंट लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए। बात समझा रहा तुम, क्विक तुरंत तो नहीं मिल पाएगा, अब आपको इसके लिए महीना भर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या किए हो, ट्यूशन फीस अपने जेब से दे दिए हो। अब पिताजी जब आपको देंगे अगला महीना का फीस, तो आप उसको क्या कर सकते हो, अपने जेब में रख सकते हो। ठीक उसी तरह यहाँ पे प्रीपेड, बात समझा रहा, तो अगर हम प्रीपेड इंश्योरेंस कर दिए, इंश्योरेंस प्रीमियम होता है ना, प्रीमियम को अगर हम प्रीपेड कर दिए तो जाके इंश्योरेंस कंपनी को बोल सकते हैं थोड़ा पैसा हमको पहले दे दो, नहीं देगा ना सर, वो टाइम पे ही देगा, तो स्टॉक पे हमारे कंट्रोल में नहीं। और बैंक ओवरड्राफ्ट तो पूरा पूरी बैंक के कंट्रोल में रहता है, किसके कंट्रोल में रहता है, बैंक के कंट्रोल में रहता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसी वजह से इस तीन चीज को माइनस करते हैं, इसके अलावा तुम जो बोलो वो सब हम बता देंगे कंट्रोल में। अगर डेटर का बात आता है, किसका बात आता है, डेटर का, जा करके उसको रिक्वेस्ट करके 2-4 दिन पहले मांग सकते हैं डेटर, जिससे आपको पैसा देना है। भैया पैसा लेना है तो आप अभी जो एग्जाम्पल दिए कि कोई बच्चा आपको आके पैसा दिया और मांग रहा है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। एक बात समझो, कोई बच्चा आपको आके एडवांस फीस दिया, ठीक है, या कोई कस्टमर आपको एडवांस फी आकर के दिया, वो अलग चीज है। और कोई कस्टमर मेरा सामान लेकर के चला गया और पैसा नहीं दे रहा, वो मेरा कर्जा खा के बैठा है, हम उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट, ऑब्लिगेशन क्रिएट, अब कोई मेरे को प्रीपेड दे के बैठा है, पता है तो, दोनों में डिफरेंस है सर, या हम कहीं पे प्रीपेड दे करके बैठे हैं। हाँ, तो ये मेरा, हम जाकर भी बोल सकते हैं भाई 2 दिन पहले दे दे मेरा पैसा, क्योंकि तुम सामान ले चुका, कर चुका, बिल्स रिसीवेबल भी हो सकता है, बिल्स पेबल में भी हो सकता है। आप बात करते हैं कैश और बैंक का, करेंट एसेट में और दो चीज क्या आता है, कैश और, तो उसमें तो टेंशन ही नहीं है, वो तो आपका पूरा लिक्विड पड़ा हुआ है। और क्या आता है करेंट एसेट में, मोटा मोटी यही 4 चीज तो आता था, कैश और बैंक, स्टॉक जिसको इन्वेंट्री भी बोलते हैं, इसके अलावा इसके बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, दिक्कत एक होता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, क्या होता है, मार्केटेबल सिक्योरिटी, वो भी बहुत तुरंत लिक्विडेट हो जाता है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज का इतना मतलब समझ के रखो, वो पैसा थोड़ा बहुत जो अपने शेयर बाजार में लगा के रखे हो, मेरे को पैसा का जरूरत पड़ा कल शाम को, कल शाम शनिवार को, तो कल शाम को पैसा नहीं उठा पाए, आज नहीं उठा पाए, कल सोमवार है, कल मंडे है, मार्केट खोलेंगे, हम पैसा अपना क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। बस समझा, तो कोई दिक्कत इसमें, क्लियर ये चीज, थ्योरी के साथ हम भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात ध्यान से सुनो। अच्छा, ऐसे तो सब बच्चों को पता रहता है कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं करंट एसेट्स क्या। करंट एसेट जब खोजना होगा ना, तो देखना ऐसा कौन सा चीज है जिसमें तुम्हारा फायदा है, बेनिफिट है, और करंट लायबिलिटी में ऐसा कौन सा चीज है जिसमें तुम्हारा नुकसान है। जैसे डेटर, तुमको पैसा मिलेगा, इट्स योर बेनिफिट। क्रेडिटर, तुमको पैसा देना है, ये तुम्हारा लायबिलिटी। कैश और बैंक तुम्हारा बेनिफिट है, बैंक ओवरड्राफ्ट तुम्हारा लायबिलिटी। बात समझे तुम,
अब बात यह था कि ठीक है भाई, जो बेनिफिट होगा वो एसेट्स हो जाएगा, जो बेनिफिट नहीं होगा वो लाइबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। अब बात यह था कि भैया तब प्लांट एंड मशीनरी में भी फायदा है, एसेट्स हो गया, तो अब क्या करना है, देखना है। अब देखना है कि जिस एसेट्स को हम लोग देख रहे हैं कि करेंट है नहीं, वो कितने समय तक हमारा साथ निभाएगा। बस है ना, तो मशीन हुआ, बाइक हुआ, ठीक है, मोटर कार, ये सब जो चीज, ये सब चलता है 10 साल, 5 साल, 1 साल से ज्यादा ही चलता है। हमको उन चीजों पे खास करके ध्यान देना है जो करीब करीब 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, हाँ या ना, कोई दिक्कत? क्लियर इस चीज? पहला क्या है, रजिस्ट्रेशन 1। अच्छा, इसमें आंसर जैसे बना हुआ है, अगर वैसे बनाओ तो बहुत अच्छा, अगर नहीं बनाते तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, तुम अपने तरीका से ही बना सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट, रामा एंड कंपनी वर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट करेंट रेशियो और क्विक रेशियो, दो चीज निकालना है। करंट रेशियो में आप पहले देखते हैं, मेरे को करेंट एसेट्स करंट लायबिलिटी चाहिए। सम्स इतना अच्छा, एसेट्स और लायबिलिटी अलग अलग करके दे दिया है। पहले हम लोग एसेट्स को पढ़ लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, करेंट एसेट्स बाई करेंट लायबिलिटी। तो लैंड एंड बिल्डिंग 1 साल से ज्यादा का है, ये चलेगा नहीं। प्लांट एंड मशीनरी भी 1 साल से ज्यादा। अच्छा, इन्वेंट्री का एक दूसरा नाम क्या होता है, स्टॉक, और ये 1 साल के अंदर खत्म हो जाता है, क्लियर। अच्छा, सन्ड्री डेटर भी लगभग 1 साल के अंदर खत्म हो जाता है। कैश एंड बैंक तो करंट है, यानी कि ये जो तीन चीज हो गया मेरा, ये क्या हो गया, करंट एसेट्स। अब लाइबिलिटी में आते हैं, कैपिटल चलता ही रहता है, जब तक बिजनेस है तब तक कैपिटल, इसका तो लाइफ छोड़ ही दो, तो ये तो आएगा नहीं। रिजर्व कैपिटल का ही पार्ट होता है। सन्ड्री क्रिएटर, हाँ ये आ जाएगा। बिल्स पेबल, ये तो खुद ही कर शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म का मतलब सीमित समय के लिए, बता मैं तो। और प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है, देखो हमारे देश में ना दो चार चीज है। जब तुम लोग पहली पहली बार टैक्स पढ़ोगे तो टैक्स में पढ़ाया जाता है कि आप इस साल पैसा कमाओ, अगला साल टैक्स दो। हकीकत जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता है। इस वजह से, क्योंकि जितना लोग नौकरी करता है, उन लोगों का ये होता है कि जब उन लोगों को सैलरी मिलता है तो आमतौर पर उनका टीडीएस सैलरी से काट के मिलता है, टैक्स डिडक्टर, तो टैक्स आप पहले ही भर दी, सैलरी जब तक आपका नहीं हो पहले टैक्स भरा। बात है ना, तो एकमात्र बिजनेसमैन लोगों के संग ऐसा होता है कि आप इस साल कमाए, अगला साल पे की, वो भी क्या कंसेप्ट है समझो। अगर आपका टैक्स 10,000 के अंदर है तो इस साल कमाओ, अगला साल भरो, नहीं तो आप जिस साल कमा रहे हो उसी साल भरते चलो। एडवांस टैक्स बोल के कंसेप्ट है, अपना इनकम का अनुमान लगा और उस अनुमान के ऊपर टैक्स भरते चलो। बाद में क्या होगा, या तो ज्यादा टैक्स भर दोगे तो कम, तो बाद में क्या सेटलमेंट कर लिया जाएगा। तो हम एक अनुमान लगा रहे हैं ना कि मेरे को उम्मीद है कि लगभग इतना टैक्स हमको देना पड़ सकता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रोविजन बनाएंगे, व्यवस्था बनाएंगे, है कि नहीं। इस साल के मान लो, इस साल हम एक जमीन बेचे, ठीक है, 1 करोड़ रुपए का, और हमारे यहाँ नियम है कि आप जब कोई संपत्ति बेचते हो तो उसका 20% टैक्स सरकार लेके जाता है। तो हम वो जमीन बेचे, अभी क्या चल रहा है, अगस्त। अब हमको टैक्स जमा करना है मान लो 31 जुलाई को, ठीक है, डेट होता है 31 जुलाई, लेकिन तुम लोग ऐसे समझो 31 मार्च को, तभी तो 31 मार्च आएगा तब ना, तब तक क्या 20 लाख रुपए हम खर्च कर देंगे कहीं, और गवर्नमेंट हमसे मांगेगा तो फिर पैसा लाएंगे कहाँ से। तो एक बेहतरीन तरीका क्या है कि हम एक फंड बना के रख लें। अब बताओ, फंड मेरा फायदा के लिए कि मेरा नुकसान के लिए? फायदा के लिए कि नुकसान के लिए? नुकसान देना है ना आपको कहीं, तो आपका पैसा तो है नहीं कि जाकर के सब शॉपिंग वॉपिंग कर लोगे, वो तो आपको गवर्नमेंट को देना है ना। कंफर्म है, क्या बोला, कहाँ के इंटरेस्ट? यह थोड़ी बोला कि इंटरेस्ट ऑन प्रोविजन फॉर टैक्स, ऐसा कुछ थोड़ी है, वो प्रोविजन बना के रखे इतना कि हमको लाइबिलिटी चुकाना है। जैसे क्रेडिटर को हमको पैसा चुकाना, वैसे गवर्नमेंट को भी पैसा चुकाना, और वो जो पैसा चुकाना गवर्नमेंट को, उसका नाम क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स। कोई दिक्कत? हाँ, लेकिन वैसा होता ही नहीं ना है, आप टैक्स देने वाला पैसा बैंक में थोड़ी रखते हो सर, ठीक है। अच्छा, आ जाए, तो ये सब मेरा क्या हो गया, करेंट लाइबिलिटी। वर्किंग नोट बनाना है, एक तरफ करंट एसेट्स, एक तरफ करंट लाइबिलिटी, जो जो हम लोग सेलेक्ट किए थे वो आइटम है। टोटल कितना हो रहा है, 3,05,000 और 1,50,000।
3,05,000, 3,50,000। बहुत अच्छा बात है अगर तुम ऐसे एग्जाम में बगल में नोट 1 नोट 2 लिख रहे हो। नहीं लिख रहे तो ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है। क्लियर? तो आंसर क्या हो गया? 2.03:1। अब बात याद रखना, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, हम क्या देखे पहले देख लो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड। तो बहुत लोग इसको क्या देता है, क्विक एसेट्स। क्या क्या रहता है? एसेट्स। और नीचे वाले को क्या कहता है? क्विक लायबिलिटी। मतलब सेम है, ठीक है। लेकिन क्विक लायबिलिटी में और करेंट लायबिलिटी में एक ही अक्षर का डिफरेंस हुआ, बैंक ओवर ड्राफ्ट। अगर सम्स में बैंक ओवर ड्राफ्ट नहीं दिया है तो जो तुम्हारा करंट लायबिलिटी वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? क्विक लायबिलिटी। कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमको बैंक ओवरड्राफ्ट, तो जैसे कि सम्स में तुमको बैंक ओवरड्राफ्ट क्या नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो जो तुम्हारा करंट लायबिलिटी होगा वही क्या हो जाएगा? बैंक। और वही क्या हो जाएगा? क्विक लायबिलिटी। तो देख लो आके क्या लिखा हुआ है, क्विक एसेट्स बाई करेंट लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है तो क्विक लायबिलिटी का, करंट लायबिलिटी का मतलब क्या हो गया? क्विक। अब बैंक ओवरड्राफ्ट होता तब करेंट लायबिलिटी अलग हो जाता और क्विक लायबिलिटी। बात समझा? तो कोई दिक्कत इसमें? क्लियर ये चीज? अगर फिर से हम बोल रहे हैं, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं दिया हुआ तो करेंट लायबिलिटी और क्विक लायबिलिटी सेम चीज। बात समझा? तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा एक बात बता, इसको हम लोग क्विक एसेट्स क्विक लायबिलिटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रेशियो का नाम है क्विक रेशियो। तो अगर एग्जाम में आ गया तो लिक्विड रेशियो, तो लिक्विड एसेट लिक्विड लायबिलिटी बोलेंगे। फॉर्मूला तो सेम। अगर एसिड टेस्ट रेशियो तो एसिड टेस्ट एसेट, एसिड टेस्ट लायबिलिटी। बस ना तो नहीं, गलत नहीं होगा, बट बेटर ज्यादा अच्छा होगा ना, रिप्रेजेंट। अच्छा अब आ जाओ, तो इसमें से क्या क्या माइनस करना है? स्टॉक और प्रीपेड। तुमको कहीं पे प्रीपेड दिख रहा है क्या? प्रीपेड नहीं दिख रहा है, तो खाली करंट एसेट्स में से स्टॉक माइनस होगा 1,50,000, और करंट लायबिलिटी मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट था ही नहीं, तो वही मेरा हो जाएगा 1,50,000। आंसर होगा। कोई दिक्कत? सबसे सिंपल सा सम्स है, सबसे सिंपल सा सम्स है। अब बात सुन लो, ऐसा सम्स या तो एमसीक्यू में आएगा 1 मार्क्स का, लेकिन उस वक्त में ना तुमको खाली या तो करेंट रेशियो पूछेगा या तो खाली क्विक रेशियो पूछेगा, ठीक है। और इतना सब करके नहीं दिखाना, खाली आंसर टिक मारना होगा। वहां पे ऑप्शन बना होगा, हाँ, उसके तुमको रफ करना है, इतना शायद सजा के करने की जरूरत नहीं। दूसरा, अगर दोनों दिया तो तुमको 4 से 5 मार्क्स का दे सकता है, तो आपको पूरा इसी ढंग से बनाना है। बात समझ आया? तो अच्छा, इस क्वेश्चन पैटर्न में खूबसूरती ये था, सजा के दिया था और आपको एसेट लायबिलिटी छाट के दिया था। इस क्वेश्चन पैटर्न में क्या दिक्कत है कि इसमें हमको मिक्स करके दिया है, तो हमको पहले छाटना पड़ेगा। बस में तो मेरे पास एक बेटर तरीका है कि हम डिफरेंट डिफरेंट पेन यूज कर सकते हैं। तुम लोग भी एग्जाम हॉल में ब्लू ब्लैक पेन यूज कर ही सकता है, ठीक है। पेन अलाउ नहीं है? अरे क्वेश्चन पेपर मार्क करने के लिए, छोटे छोटे डॉट देने के लिए। अच्छा अब आ जाओ, पहले हम लोग खाली ढूंढेंगे, पहले हम लोग खाली करंट लायबिलिटी ढूंढेंगे, ठीक है। सबसे पहले लायबिलिटी को टारगेट करेंगे, उसमें भी करंट लायबिलिटी। गुडविल अपना फायदा का चीज है और गुडविल सालों साल चलता है। अब आ गया हम लोग का लैंड एंड बिल्डिंग, सालों साल चलता है। इन्वेंट्री एसेट्स है, सन्ड्री डेटर एसेट्स है, कैश एसेट्स है, पेमेंट इन एडवांस, कई एडवांस में पैसा दिए हैं एसेट्स है, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है, एडवांस इनकम टैक्स पेड, अच्छा बात है, एसेट्स है। सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी मिला पहला, बिल्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर प्रपोज्ड, प्रपोज डिविडेंड भी एक तरह का क्या है? लायबिलिटी है। हम जगह बना के थोड़ा सा पैसा साइड करके रखे हैं कि जो मेरे कंपनी में पैसा निवेश किए यानी कि इन्वेस्ट किए, उन लोगों को इतना देना पड़ सकता है, प्रपोज्ड। बात समझा? तो कोई दिक्कत?
ये सारा मेरा लाइन से क्या हो गया, करंट लाइबिलिटी। अब बात किसका हम लोग करेंगे, करंट एसेट्स का। करंट एसेट्स के लिए ग्रीन पेन ले रहे हैं। सन्ड्री डेटर, कैश, इन्वेंट्री, पेमेंट इन एडवांस, क्या दिक्कत है? अच्छा, इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर, कैश, पेमेंट इन एडवांस, बिल्स रिसीवेबल, ये सब नाम हटा थे। सबको क्या कर दिया, बस टोटल। और यहां पे सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म, प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इसको कर दिया टोटल। और हमको निकालना क्या है, सम्स में कंप्यूट करंट रेशियो बोला था और क्विक रेशियो बोला था। तो करंट रेशियो हम लोग का निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात ध्यान से सुनना, क्विक रेशियो में हम क्या फॉर्मूला बोले थे, क्विक रेशियो में फॉर्मूला बोले थे करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, बोले है ना। एक्सपेंस यानी कि खर्च। यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, एक, दो, तीन, मतलब तीन चीज माइनस कर रहा हूं। हम तो दो ही चीज बोले थे। हम क्या बोले थे, हम ये बोले थे तुम लोग को कि करंट एसेट से स्टॉक और प्रीपेड माइनस होता है। तो प्रीपेड बहुत सारे चीज हो सकता है ना, प्रीपेड सैलरी दिए, प्रीपेड वेजेस दिए हैं, प्रीपेड इनकम टैक्स दिए हैं, बात समझ रहे हो? तो बहुत प्रीपेड इंश्योरेंस दिए हैं। ये सब तो हमारे लिए क्या है, खर्चा है, हाँ या ना। अगर तुम ये देखोगे क्या लिखा हुआ है, करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस एडवांस, पेमेंट इन एडवांस और एडवांस इनकम टैक्स, ये दोनों ही मेरे लिए क्या है, एक तरह का प्री पेड एक्सपेंसेस है। इसकी दिक्कत, एक मिनट रुक जाओ। बोथ विल ट्रीट लाइक प्री पेड एक्सपेंस। कोई दिक्कत, इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट हमको कहीं दिखा, तो फिर क्या हो जाएगा अगर बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं तो, तब मेरा वही क्विक लाइबिलिटी मेरा क्या होगा, करेंट लाइबिलिटी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं तो सवाल में 30 मिनट। बैलेंस शीट बना के चीपर करना एक्स्ट्रा सही होगा। अच्छा, एक चीज याद रखना, जब तुम बैलेंस शीट का नाम लिया तो करेंट एसेट और करेंट लाइबिलिटी बनाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों साइड मैच करना मेरा क्या जरूरी, ये सब नहीं। ऐसा मैच नहीं होना चाहिए, कहाँ मैच हो रहा है, क्योंकि तुम एक हिस्सा बना रहे हो पूरा का पूरा बैलेंस शीट। अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या रखा है, क्या कैलकुलेट करना है, जॉनसन का क्विक रेशियो। तो भैया मेरे को क्या क्या दिया हुआ है, डेटर है मेरा करंट एसेट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है मेरा करंट लाइबिलिटी। देखो ना वर्ड पर आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी, खर्चा जो देना बाकी है। फिर मेरा क्या बाबू, कैश करंट एसेट, बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी, इनकम, कितना अच्छा वर्ड है देखो, इनकम अर्न बट नॉट, इसको हम लोग पता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रूड इनकम, क्या बोलते हैं। अब दिल पे मत लेना, समय हो गया बट फीस साथ में नहीं मिला। मान लो 1 तारीख को किसी को फीस मिलता है, 1 तारीख हो गया, बच्चा 10 तारीख को आगे फीस देगा, तो 10 दिन मेरे पास क्या है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। बात सुना है तो। अच्छा, लॉन्ग टर्म लोन, ये तो खुद ही चिल्ला चला क्या बोला, लॉन्ग टर्म, तो ये तो भैया मेरे किसी काम का नहीं है। बिल्स रिसीवेबल करेंट एसेट, प्रीपेड करेंट, प्रीपेड एक्सपेंस बोल, क्या बोला, एक्रूड इनकम करेंट एसेट। हाँ, एक बात याद रखना ध्यान से, क्या वर्ड लिखा हुआ, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। ऐसा थोड़ी होता आप साल भर में एक बार इनकम कमाते हो, 10-10 साल की इनकम,
आपका रोजाना इनकम चलते रहता है। और एक चीज और देखो, हम क्या तुमको एग्जांपल कह दिए कि मेरा फीस हो चुका है 1 तारीख को, बट फीस मिला नहीं, फीस बच्चा 10 तारीख को देगा। ये रेवेन्यू नेचर का है, और रेवेन्यू नेचर का चीज ना खुद में क्या आता है, छोटे समय के लिए होता है। करेक्ट? बात समझ आया तो? अच्छा, क्या पूछ रहा, बेस्ड ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्विक रेशियो, ठीक है, वर्क आउट फ्रॉम द अबव डेटा, आंसर इन वन वर्ड, इट इज एडिक्वेट और नॉट। एक आइडियल क्विक रेशियो होता है, एक आइडियल करेंट रेशियो होता है। पहले जान लो क्या होता है दोनों। आइडियल करेंट रेशियो किसको, आइडियल करेंट रेशियो जो हम लोग का है वो 2:1 है करेंट, और जो हम लोग का आइडियल क्विक रेशियो 1:1 है। 1:1, ठीक है, कितना होना चाहिए? अब जैसे देख, इस कंपनी का कितना है, 2.0 यानी कि 2:1 होना चाहिए। क्या हुआ? 1:1। तो इसका क्या है हम लोग का, 2.03:1। सोचो, ये आइडियल, आइडियल का मतलब होता है बेहतरीन, ये सबसे अच्छा, ये तो बेहतर से भी अच्छा है। 2:1 होना चाहिए, 2.03:1 है। बात समझ आया? अगर किसी कंपनी में उल्टा होगा, 1:2 होगा, गड़बड़ कंपनी है। बात समझ आया? तो क्लियर है बात? तो बोल रहा है ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 कि पहले आप मेरे को क्विक रेशियो निकाल लीजिए, और क्विक रेशियो निकाल के बताइए एडिक्वेट है या नहीं, यानी कि सही है या नहीं। तो हम लोग करेंट लाइबिलिटी पर पहले जोड़ते हैं। करेंट एसेट क्या क्या हमारा, करेंट एसेट था हमारा डेटर 30,000, ठीक है। दूसरा मेरा क्या है, कैश 23,000, कितना हो गया, 30 और 53,000, ठीक है। फिर मेरा कितना है, 6,000, 59। फिर मेरा कितना है, बिल रिसीवेबल 7,000, 66, 65, 66। फिर मेरा प्रीपेड एक्सपेंसेस, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, यहाँ पे कितना होना चाहिए, हम लोग अभी क्या निकाले हैं, करेंट एसेट। करेक्ट, क्या निकाले, करेंट एसेट। निकालना है क्या हम लोग को, क्विक ना। तो करेंट एसेट्स में क्या क्या माइनस करते हैं, स्टॉक और प्रीपेड। कहीं स्टॉक दिख रहा है, प्रीपेड कितना दिख रहा है, 4,000। तो करंट एसेट में से एक चीज खाली घटा दो, मेरा प्री पेड 6,000 घटा दिए। अब कितना बचा बाबू, सॉरी 4,000 है, सॉरी सॉरी, नहीं नहीं 4,000 मेरा मिस्टेक यहाँ पे, 4,000 है। तो ये मेरा यहाँ पे आ गया, तो दिक्कत। अब मेरे को क्या चाहिए, करेंट लाइबिलिटी, जरा जोड़ो। करेंट लाइबिलिटी क्या क्या हम लोग का, 17,000, 38,000, और तो कुछ नहीं है। क्या 23,000 क्या होगा, लॉन्ग टर्म लोन है, लंबे समय के लिए दिया गया कर्ज है, ठीक है। तो 17 और 38 कितना हो गया, 55। बैंक ओवरड्राफ्ट है, नहीं है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होता तब कोई दिक्कत। अच्छा, अभी हम बताए तुम लोग को, आंसर आ गया 1.2:1। आइडियल क्विक रेशियो क्या होना चाहिए, 1:1 क्विक रेशियो। अब इनका कितना है भैया, 1.2:1, मतलब थोड़ा सा तो ज्यादा ही है, बेटर तो और अच्छा ही है। कोई दिक्कत, क्लियर, कोई डाउट इसमें? तो देखो एग्जाम में थोड़ा बहुत अगर सब घुमा के पूछेगा ना तो डरना नहीं है। क्या पूछा है, बेस्ड ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्विक रेशियो वर्कड आउट फ्रॉम द अबव डेटा, आंसर इन वन वर्ड, इट इज एडिक्वेट और नॉट। अब अच्छा क्विक रेशियो तो निकाल देगा, अब उसको इंग्लिश नहीं समझ में आएगा। क्या पूछा है, सही है गलत, इतना ही तो पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है। थोड़ी बोल रहा है कि मैं गांव से लेकर के अभी तक सबका घर वाले का नाम लिखता हूँ। सिंपल, एडिक्वेट है कि नहीं, मतलब सही है या नहीं। बस ना, तो कोई दिक्कत। और थोड़ा एडिक्वेट को 2-4 बार बोलोगे या सोचोगे ना, पूजा घूमने जाना है, हिसाब से पैसा ले लेना,
एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी कीप इन योर पर्स, हिसाब भर का पैसा होना चाहिए, वही बात तो समझाना चाह रहा है। अच्छा, आइए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देख, जो हम छोटा सा बात बताए थे यहाँ पे नोट में लिखा हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन क्विक रेशियो, क्विक एसेट्स। क्यों? बिकॉज दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश टू मीट द इमीडिएट लायबिलिटी। तो तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं, उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। यही बात ना हम बताए थे, समझा? तो हम तो ये जो नोट्स बनाए हैं, ठीक है, किसी बुक से क्रॉप करके लाए हैं। हम स्टेटमेंट पहले दे दिए, बुक में बाद में है। बात समझ में आया आपको? अच्छा, आ जाओ। ये इस तरह का सवाल सबसे इंटरेस्टिंग होता है, जिसमें आंसर दे करके क्वेश्चन पूछता है। हाँ, कहीं ना कहीं वही है। देखो, कह रहा है कि आपको करेंट रेशियो 2:1, वाह, एसिड टेस्ट रेशियो इतना, करेंट लायबिलिटी बता दिया है, और पूछ क्या रहा है? क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी कि स्टॉक। कोई दिक्कत? ऐसा केस में क्या करेंगे? सबसे पहले करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी 2:1। इसको ऊपर सजाओ, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी तुमको पता है, उसकी जगह पे लिख दिए, लिख दिए 2:1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 का मल्टीप्लीकेशन किससे हो जाएगा? करंट एसेट से, तो वही आएगा। और तुम्हारा 2 का मल्टीप्लीकेशन किससे हो जाएगा? करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी जो कि कितना है? 1.5 लाख। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, इसका मल्टीप्लीकेशन। अब तुम्हारा ये कितना आ गया बाबू? 3 लाख। किसी को भारी लग रहा है तो बताओ कि भैया भारी चीज सिखा दिया, लग रहा है क्या? नहीं ना? अच्छा। अब हमसे पूछा एसिड टेस्ट, हमको ये तो पता चल गया। एसिड टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? यानी कि क्विक रेशियो, करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड। अब संस में कहीं प्रीपेड का नाम, लेकिन स्टॉक हम लोग से पूछा है। स्टॉक यानी कि क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस शीट में कौन सा स्टॉक लिखते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। कोई दिक्कत नहीं है। ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में रहता है, और ओपनिंग तो जाता है कहां पे? ट्रेडिंग में। अब क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में रहता था 2 जगह, ट्रेडिंग का बाई साइड में, और तो अब हमसे स्टॉक का ही मतलब क्या है? क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस करेंट लायबिलिटी इक्वल टू, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। मतलब आंसर तुमको दिया हुआ है 0.75:1। अब जरा यहां पे देखो, 3 लाख आप आंसर निकाले थे करेंट एसेट, स्टॉक आपको पता नहीं, और करंट लायबिलिटी आपका 1.5 लाख है, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट दिया नहीं। समझा कि नहीं? समझ में आया था? अगर दिया रहता बैंक ओवरड्राफ्ट तब माइनस करते, दिया नहीं तो वही आ गया। अब फिर क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, इसका मल्टीप्लीकेशन, कोई दिक्कत इसमें? तो पहले एक का मल्टीप्लीकेशन करो, 3 लाख इंटू एक, 3 लाख, 3 लाख इंटू स्टॉक, सॉरी 1 इंटू स्टॉक, स्टॉक। और स्टॉक को ही क्या कहते हैं? इन्वेंट्री। तो यहाँ पे इन्वेंट्री लिख दिया, तो इसमें डरने का बात है क्या? स्टॉक का मतलब क्या होता है? हो गया। अब 0.75 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1.5 लाख से। इन्वेंट्री इक्वल टू, भैया थोड़ा सा यहाँ पे ना सम्स उड़ा दिया। आप एक स्टेप बता दीजिए ना, देखो हम बताते हैं। सिचुएशन था का हम लोग का 3 लाख माइनस स्टॉक, हम क्या बोले? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई किससे करना? 1 से, और इसका मल्टीप्लाई किससे करना है? 0.75 इंटू 1.5 लाख। कोई दिक्कत? अब तुम इसको करिए, आएगा 3 लाख। इसको करो, कितना आएगा तुम्हारा? आएगा 1,12,500। हो गया। अब नंबर को एक तरफ कर लो, नंबर को, तो देख 3 लाख ऐसे ही रहेगा, अब ये वाला इधर आएगा तो माइनस का क्या? 3 लाख, ठीक तो है। अच्छा, यहाँ पे 1,12,500, 0.75 करना, 0.75। हाँ,
अच्छा, यहाँ देखो, अब ये वाला अमाउंट क्या होगा बाबू, इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब क्या हुआ, प्लस, इधर आएगा तो माइनस 1,12,500। स्टॉक का मतलब क्या हो गया, इस चीज को माइनस कर देंगे, अपने को क्या मिल जाएगा, स्टॉक कितना आ जाएगा, 1,87,500 आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर दिया था, जंप, जिसको हम क्या कर दिए, एक्सप्लेन। तो तुम लोग ये ना देखते हुए तुम लोग चाहो तो इस स्टेप के बाद इस स्टेप को फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत, क्लियर है बात। सबसे खूबसूरत सम्स यही है जो बच्चा लोग को फंसा सकता है, मतलब सेम टाइप का सम्स है। देखो तुमको क्या दिया, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, और क्या बता दिए, स्टॉक बता दिया है। अब बोल रहा है कि बताओ मेरे को करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी कितना हो, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी। क्या दिक्कत, दिक्कत है ना, वहां पर करंट लाइबिलिटी माइनस प्लस, अरे हम बताएंगे तो समझाएंगे क्या जरूरत, इसमें दिक्कत ही नहीं। वहां पे तो ठीक है, समझ में आ गया, तो एक चीज पूछा था तो धीरे धीरे तो, यहाँ पे तो पहले ही दो चीज पूछ दिया है। यहाँ पे तो हमको ना यही नहीं पता, ये नहीं पता, यहाँ पे तो कम से कम एक चीज पता था हमको, करंट लाइबिलिटी पता था। यहाँ पे तो हमको पता ही नहीं है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक खूबसूरत चीज है इसमें, सर में तुमको बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं दिया है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं देने के कारण एक रिलेशन माथा में बैठ गया हम लोग का, कि अगर बैंक नहीं दिया है तो मेरा क्विक लाइबिलिटी क्या होगा, करंट, क्लियर थे बात। एक बार पहले पूरा विस्तार में हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है। एक बार हम पूरा विस्तार में एक्सप्लेन कर दे रहे तुम लोग को, उसके बाद यहाँ पे आएंगे, ठीक है। हमको क्या दिया, करंट रेशियो 4:1, करंट रेशियो दिया है 4:1, और क्या दिया, क्विक रेशियो 2.5:1, क्विक रेशियो 2.5:2। क्या फॉर्मूला होता है, करंट एसेट्स बाई करंट, इट इज 2.5:1 ही ना, हाँ यही होता है ना। अब क्विक रेशियो का क्या होता है, क्विक एसेट्स माइनस डिवाइड बाई क्विक लाइबिलिटी, कोई दिक्कत, क्लियर है आपको। यहां से कोशिश करो क्विक लाइबिलिटी निकालने का, क्या निकालने का, क्विक लाइबिलिटी। तो क्या हो जाएगा क्विक लाइबिलिटी, देखो क्विक लाइबिलिटी हो जाएगा करेंट एसेट्स, यहाँ नीचे 4 आ जाएगा, क्या आ गया तुम्हारा, करेंट लाइबिलिटी, और जो तुम्हारा करेंट लाइबिलिटी होगा वही तुम्हारा क्या होगा, क्विक लाइबिलिटी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। करेंट एसेट्स को मल्टीप्लाई किए 1 से, ठीक है, करेंट लाइबिलिटी को मल्टीप्लाई किए 4 से, फिर 4 को नीचे लाया डिवाइड के फॉर्म में, कोई दिक्कत, क्लियर इतना बात। तो मेरे को करेंट लाइबिलिटी कितना मिल गया, करंट एसेट्स बाई 4, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जितना मेरा करंट एसेट्स होगा उसका एक चौथाई, चार डिवाइडेड 4 है ना, एक चौथाई क्या होगा, करंट लाइबिलिटी, करेक्ट। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत, अब ध्यान से सुनना। अब मेरे को यहाँ पे क्विक एसेट्स पता है, और क्विक लाइबिलिटी का मतलब ही क्या होता है, करंट, हम क्या गलत बात बोले, वही होता है ना। अच्छा, तो क्विक एसेट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, 2.5, आया ना। तुमको करंट लाइबिलिटी के बराबर पता है ना क्या है,
हाँ यार। अच्छा, क्विक एसेट्स का मतलब क्या होता है? वो करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड। लेकिन सर में कहीं प्रीपेड, तो हम लोग भी यहाँ पे प्रीपेड अभी लिखेंगे नहीं। किसी को दिक्कत होगा तो बोलना, यहां तक कोई तकलीफ। हम क्विक रेशियो की जगह उसका, क्विक एक्सेट की जगह उसका फॉर्मूला डाल दिए। अब मेरे पास क्या आ रहा है, ध्यान से सुनो। 2.5 मल्टीप्लाई करेंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? करेंट एसेट होता है ना, यही होता है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। इसका मतलब क्या है? तो हम उसके जगह पे उसको लिख दिए CA/4। करेक्ट। अब ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखना। कोई दिक्कत? अब अब 4 को तुम वहां भेजो। और तुमको स्टॉक पता था, क्या पता था? देखो संस में इन्वेंट्री बता के रखा 22,000। हाँ तो कर रहे हैं तुम, ये 4 दोनों से गुणा होगा ना। तो स्टॉक तो हम लोग को पता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? बचपन वाला मैथ खाली है। नंबर एक तरफ, करेंट एसेट्स एक तरफ। यहाँ पे क्या है, 4 करेंट है, यहां से चल जाएगा माइनस में आ जाएगा। अच्छा, ये वाला जो है माइनस में है ना, इधर जाएगा प्लस में आ जाएगा। हाँ कर दे रहे उसको एक मिनट। ये 2.5 है, तो यहाँ क्या बचेगा? 1,90,000 डिवाइडेड बाई 1 पॉइंट। करेंट एसेट्स कितना हो गया? 60,000। कितना आएगा? 22,500 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा? अब करेंट एसेट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो करंट एसेट्स मिल गया 60,000। अब बात ध्यान से सुन, जैसे तुमको मिल गया तो करंट लाइबिलिटी मिल जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाई 4। तो करंट लाइबिलिटी कितना आ गया? थोड़ा टफ था, इसी वजह से रिकॉर्डिंग है कि बाद में भी देख पाओ। अब तुम जब यहाँ पे देखेगा, यही काम किया है बुक, बस था पेचीदा है। क्लियर है बात? तो तुम इसको भी, बुक को भी फॉलो कर सकता है। और जिस वक्त वीडियो देखेगा तुम लोग घर पे, ये वाला भी पूरा तरीका फॉलो कर सकते हैं। और तुम लोग का स्क्रीनशॉट या फोटो लेना है। कोई दिक्कत? स्टेप बाय स्टेप समझ में है ना? कोई दिक्कत प्रिंस? रिवाइज करना पड़ेगा। हाँ, तो वो तो है बाबू। हाँ, आ जाओ आगे। छठा नंबर सम, ए बिजनेस हैज अ करेंट रेशियो 3:1 एंड नेट वर्किंग कैपिटल 4 लाख। अभी हम नेट वर्किंग कैपिटल समझाए थे, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का मतलब ही क्या होता है? व्हाट डज द टर्म working capital mean? The term working capital mean current assets minus current liability, and its inventory is valued at, इन्वेंट्री कितना है? 2.5 लाख। कैलकुलेट क्विक रेशियो। कुछ तो बताया नहीं तुम, करंट रेशियो बता दिए, इन्वेंट्री बता दिए, और क्या बताया? वर्किंग कैपिटल। चलो फिर से 10 में चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी जो यहाँ पे जो सॉन्ग्स बनाए थे तुम लोग, अभी जो सम्स तुम लोग बनाए ये वाला, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी को एक्स और वाई भी मान के बना सकते थे।
क्या यहाँ पे क्या लिख दें? कितना नंबर कम से इसके पहले किया था हमने? 5 ना। हम लोग का बारी है 6 नंबर। तो 6 नंबर को समझते हैं। हम्म। हम्म। हम लोग को कह रहा है कि करंट रेशियो 3:1। चलिए ठीक है। कोई दिक्कत? करंट रेशियो का मतलब क्या हो गया? करंट एसेट बाई करंट लाइबिलिटी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इतना बात समझ में आ गया हम लोग? चाहो तो एक्स और वाई मान के काम कर सकते हो, नहीं चाहो तो मत करो। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे करंट एसेट्स इक्वल टू लिख देते हैं 3 × करंट लाइबिलिटी। एक रिश्ता मिल गया हमको। कोई दिक्कत? ये क्या हो गया? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कहलाता है वन रिलेशन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? दूसरा रिश्ता हम लोग को क्या बता के रखा है? वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी। देखो, वर्किंग कैपिटल कितना बोल के रखा है? 4 लाख। कोई दिक्कत है आप? अच्छा सुनो, करेंट एसेट्स इक्वल टू तुमको पता है ना? 3 × CL। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है यहां तक? इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 4 लाख बराबर 3 करेंट लाइबिलिटी माइनस मैथ। तो करंट लाइबिलिटी कितना हो गया बालक? कोई दिक्कत? और जब हमको करंट लाइबिलिटी मिल ही गया तो करंट एसेट्स क्या था मेरा? 3 × 2 लाख। अब बता, तुमको करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी मिल गया ना? करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी। और तुमसे क्वेश्चन में निकालने क्या हुआ था? क्विक रेशियो। बैंक को ओवरड्राफ्ट तो दिया नहीं है, तो करंट लाइबिलिटी क्या हो जाएगा? क्विक लाइबिलिटी। और करंट एसेट्स में से एक ही चीज तो माइनस करना, क्या? स्टॉक। देख लो, ये तुम्हारा आया था 6 लाख और 2 लाख। उसमें से 2.5 लाख माइनस किया, 3.5 लाख, 2 लाख, 7। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हम्म। 7 नंबर में चले हम। ये भी देख लेना, फॉलो कर सकते हैं और जैसा हम बताएं वो भी। ठीक है, अब आ जाओ। ए बिजनेसमैन करंट रेशियो 3:1, क्विक रेशियो 1:2 एंड वर्किंग कैपिटल इतना। क्या निकालना? करंट लाइबिलिटी निकालना है। इसका तो हम लोग को जरूरत भी नहीं है, इसका तो हम लोग को जरूरत भी नहीं है पहले, मतलब ये निकालने के लिए करंट लाइबिलिटी में इसके लिए बात कर रहा है। कैसे निकल जाएगा? करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल से। अभी निकाले थे ना करंट लाइबिलिटी, दो चीज का मदद से। मेहनत किस चीज में है? मेहनत है भैया स्टॉक निकालने में। यही दिक्कत है ना।
एक बार मैं यहाँ पे जाऊंगा देखो। तो हमारे लिए दिया है भैया करेंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल। करंट रेशियो कितना दिया है? 3:1। क्या हो गया? करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटी 3/1, यानी कि करंट एसेट्स कितना हो गया? सेम उसी तरह। अब वर्किंग कैपिटल दिया 1,80,000। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट। 1,80,000 दिया है। अब करंट एसेट्स की जगह क्या लिख सकते हैं? 3CL। 1,80,000 क्या आ जाएगा? 2CL। तो करंट लाइबिलिटी कितना हो गया? करंट लाइबिलिटी हो गया 1,80,000 डिवाइडेड बाई 2। देख लो, है कि नहीं? हो गया। अब इसके बाद हमको मेहनत क्या करना? मेहनत करना क्विक रेशियो, क्योंकि करंट रेशियो तो निकल गया भैया। देखो यहाँ पे तो करंट एसेट्स हम डाल देंगे 90,000। 9 3 का 27। देख लेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस क्लियर है तक। अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं, वो क्या निकालना है? क्विक। अच्छा, स्टॉक निकालना है ना? स्टॉक क्या निकालना है? स्टॉक। देखो, तो वो निकालने के लिए हमको क्विक रेशियो दिया है। कितना दिया है भैया? 1.2। अब बताओ ना, क्या मतलब क्विक रेशियो क्या है? क्विक रेशियो है भैया करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, यही तो। बाई क्विक लाइबिलिटी। लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं दिया तो क्या लिख देंगे? करंट एसेट्स कितना है मेरा? 2,70,000। स्टॉक का तो पता नहीं है। करंट लाइबिलिटी कितना है मेरा? करंट लाइबिलिटी निकाले थे ना? 90,000। अब वही करेंगे जो हम लोग करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे आ जाएगा 2,70,000 और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 1,08,000। पक्का तो? अब यहाँ पे तुम्हारा 2,70,000 माइनस 1,08,000। हाँ, कर लो, यही कर लो। हाँ, स्टॉक कितना आ गया? स्टॉक कितना आ गया? एक बार कंप्लीट। हाँ, ये कितना नंबर सम था? 7 नंबर। क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग आर सर्टेन द क्विक, सॉरी क्विक बोल लिक्विड एसिड। लिक्विड एसिड का मतलब क्या हो गया? क्विक एसिड। मतलब इसको चाहिए क्या? इसको चाहिए कि भैया जो मेरा करंट एसेट था ना, उसमें से बस मेरे को स्टॉक माइनस और प्रीपेड माइनस करके बता दो कि यहाँ पे क्या आएगा। तो हमको तो करंट एसेट तो दिख ही नहीं रहा है। करंट रेशियो और क्विक रेशियो दिख रहा है। सॉरी, करंट एसेट तो 90,000। स्टॉक स्टॉक तो दिख ही नहीं रहा, प्रीपेड दिख ही नहीं रहा है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे करंट रेशियो इक्वल टू कितना दिया है? 3:1 दिया है ना? यानी कि करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, और करंट एसेट्स बोल दिया 90,000, है कि नहीं? यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 into करंट लाइबिलिटी। कोई दिक्कत नहीं, 90,000 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया तुम्हारा? 90,000 डिवाइडेड बाई 3।
करंट लायबिलिटी कितना आ गया, हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है क्या, मतलब यही मेरा क्या बन जाएगा, अब मेरे को क्विक रेशियो दिया है ना, क्या दिया है, क्विक रेशियो। सेकंड पार्ट यहां कर रहे हैं, कोई दिक्कत, क्विक रेशियो दिया है ना, क्विक रेशियो क्या दिया है मेरे को, 1:1। तो यहां पे क्या हो जाता है, क्विक एसेट बाई क्विक लाइबिलिटी 1/, यही तो। इसका मतलब है जितना मेरा क्विक एसेट्स उतना ही मेरा क्विक लाइबिलिटी है, जितना मेरा क्विक एसेट्स है उतना ही मेरा क्विक लाइबिलिटी है। मतलब एक बार बता रहे, स्टॉक 60,000 है, स्टॉक कितना है 60, कैसे देखो, हमको पता करना है क्विक एसेट, क्या पता करना है, क्विक एसेट कितना निकल के आ गया, 30,000 है ना, मतलब करेंट लाइबिलिटी कितना है मेरा 30,000, हो गया था यहाँ पर, कोई दिक्कत, किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत है तो बोलो, 30,000। अब देख भैया, अब मेरा चाप एक ही चीज है, चाप ये है कि फॉर्मूला था करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक, क्योंकि प्रीपेड तो दिया नहीं है तो क्या आ जाता, क्विक एसेट। अब करेंट एसेट से मेरा 90,000, स्टॉक हमको पता नहीं है, अब क्विक है मेरा 60,000, सॉरी 30,000, बार बार 60 मुझसे निकल रहा है, 30,000। तो ये इधर आ जाएगा तो स्टॉक इक्वल टू क्या बच जाएगा, 60,000। क्या दिक्कत, की वैल्यू होगा ना, क्या की वैल्यू, सी ए माइनस स्टॉक इक्वल टू की वैल्यू होगा, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक सी क्यूएल होगा, करंट ना सी ए माइनस क्विक एसेट जो होगा वो सी ए माइनस स्टॉक हुआ, इक्वल्स टू क्विक लायबिलिटी, अब आप क्विक है, हाँ तो उधर यहाँ ये क्या होगा, ये होगा ये, और ये क्विक लायबिलिटी होगा ना, तभी ना होता क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये पोर्शन अलग था। क्विक रेशियो का फॉर्मूला का करंट एसेट माइनस स्टॉक इक्वल टू क्विक एसेट्स होता है ना, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक इक्वल टू क्विक एसेट, करंट एसेट्स 90,000, स्टॉक पता नहीं है, कौन सा चीज का पता है, ये दिक्कत है आता, चलो 9 नंबर लास्ट सम, ए फर्म हैव द करेंट एसेट्स ऑफ 1.5 लाख, कितना है, it then paid a current liability of 30,000, after this payment the current ratio was 2:1, मतलब पहले करंट एसेट 1.5 लाख था, फिर आप एक करंट लाइबिलिटी 30,000 का पे कर दिए, आफ्टर दिस पेमेंट इट करंट रेशियो 2:1, उस करने के बाद क्या हो गया, 2:1 हो गया। अच्छा, डिटरमाइन द साइज ऑफ द करंट लाइबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल बिफोर द पेमेंट वाज मेड, ठीक है, आफ्टर एंड बिफोर, मतलब पहले का भी बताओ और अभी का भी बताओ, बात समझ आ रहा है, कह रहा है कि आपको करंट एसेट दिया है 1.5 लाख, कितना दिया है 1.5 लाख, और ये 1.5 लाख करंट एसेट था, उसके बाद आपने 30,000 रुपए करंट लाइबिलिटी पे किया है, क्या किया है, करंट लाइबिलिटी पे किया, कोई दिक्कत नहीं है, और पेमेंट करने का आपका करंट रेशियो हो गया 2:1, कोई दिक्कत नहीं आता। डिटरमाइन द साइज ऑफ द करंट लाइबिलिटी एंड द वर्किंग कैपिटल बिफोर और आफ्टर द वर्क निकालना, ध्यान से करेक्ट, करंट लाइबिलिटी पे किया है कितना का, 30,000 का, कितना का पे किया है
तो भैया जब पे करेगा तो कैसे पे करेगा, कैश या बैंक से ही ना। तो अगर करेंट लाइबिलिटी घट रहा है तो करेंट एसेट्स भी क्या होगा, घटेगा। और करेंट लाइबिलिटी के बारे में तुमको कुछ पता ही नहीं है। क्लियर ये चीज। तो ध्यान से पहले बात समझना। 1.5 लाख दिया हुआ था आफ्टर पेमेंट, उससे से 30,000 माइनस करेंगे, और करेंट लाइबिलिटी तो हमको पता ही नहीं है, तो इसमें से अभी 30,000 माइनस नहीं कर रहे हैं। अब क्या आ गया, 2:1, ये तो दिया हुआ था आफ्टर पेमेंट के बाद रेशियो। यहाँ पे यहाँ इसके मदद से मेरा क्या निकल जाएगा, करेंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी कितना आ गया मेरा, 60। कोई दिक्कत यहां तक, इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो नहीं आ जाएगा। देख लो, इसको अगर हम हटा भी दें तुम लोग के सुविधा के लिए, तो क्या बच रहा हमारे पास, 1.5 लाख में से 30,000 जाएगा तो कितना बचेगा वो, एक सेकेंड, 1,20,000। और यहाँ पे तुम्हारा 2CL हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो करंट लाइबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1,20,000। तो आ गया। अच्छा बताइए ये कौन सा है, पेमेंट करने के बाद वाला, यानी कि हकीकत में करंट लाइबिलिटी क्या था, 60,000 प्लस 30,000, जिसको घटा नहीं था, ये तो घटाने के बाद वाला आ रहा है ना। तो हकीकत वाला क्या था, 60,000 प्लस 30,000। तो आपसे वर्किंग कैपिटल पहले का पूछा था और बाद का। हकीकत में करेंट एसेट्स कितना का था, 1.5 लाख। हकीकत में करेंट एसेट्स कितना का था, 1.5 लाख। ठीक है। और हकीकत में करेंट लाइबिलिटी कितना था, 90,000। तो डिफरेंस कितना आ गया, 60 में कितना आ गया, 60,000। हकीकत यानी कि पेमेंट करने के पहले। और वर्किंग कैपिटल क्या बोलता है, करेंट एसेट्स माइनस, हेलो रिकॉर्डिंग कर रहा था मुकाबला। हकीकत में ये वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करेंट एसेट्स माइनस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी। कोई दिक्कत इसमें। और पेमेंट करने के पहले करेंट एसेट्स कितना था, 1.5 लाख। अब करेंट लाइबिलिटी कितना था, 60,000 से पेमेंट करने के बाद, तो 90,000। कितना डिफरेंस आ गया, 60,000 का 1.5 लाख माइनस 90,000। बाद में क्या हुआ, वो हो गया 1,20,000, ये हो गया 60,000। अभी भी डिफरेंस कितना का है, 60,000। तो बिफोर या आफ्टर डिफरेंस कितना का आएगा, क्योंकि दोनों में से उतना ही अमाउंट घट रहा है ना, दोनों में से। बात समझा, तो ये भी लॉजिक समझा दे रहा है। देखो वर्किंग कैपिटल यहां भी 60 है, यहां भी 60 है, कोई दिक्कत। अच्छा बताओ, 20 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। अब दोनों में से 5-5 घटा दो, उसके बाद घटाओ। तो 20 में से 5 घटाए तो 15, अब 15 में से 5 घटाए तो 10। तो फिर भी डिफरेंस तो 5 का ही होगा ना। बात समझा, तो कोई दिक्कत यहां तक। करंट रेशियो का थ्योरी सारा डिस्कशन सब कुछ हो गया। एक इंपॉर्टेंट बात क्या अब हम बोले थे, सुन लो। इफ बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवर बैंक ओवर बैंक से रिलेटेड खर्चा, ठीक है, या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरहेड का मतलब भी वही होता है, बैंक, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट इज नॉट मेंशन इन क्वेश्चन। Then current liability is equivalent to quick liability, ठीक है। कोई दिक्कत, ये बार बोला था ना। अदरवाइज करंट लाइबिलिटी हमेशा बड़ा होगा क्विक लाइबिलिटी से। क्यों, क्योंकि करंट लाइबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट घटाने के बाद क्या आता है, ये दिक्कत है, आपने दिखता हूं। तो बैलेंस हो गया,
हाँ, क्या दिक्कत है आता है? बात समझ आया तो? अभी एक बात पूछा है, वो पूछा बैंक ओवरहेड। सुनो, एक सब्जेक्ट है कॉस्ट, क्या है? कॉस्ट में ओवरहेड का मतलब होता है खर्च। अगर बैंक ओवरहेड बोलोगे तो इसका मतलब एक तरह से हो जा रहा है बैंक का खर्च। ठीक है, लेकिन जब अकाउंट में बैंक ओवरहेड वर्ड दिया रहता है तो बैंक का खर्च 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 खर्च, मतलब बैंक का कर्जा जो तो हम आता तो वही बैंक ओवरड्राफ्ट की तरह ट्रीट करते हैं। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? ये पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट डे हम लोग डेब्ट इक्विटी टोटल एसेट्स और प्रोप्राइटरी रेशियो पढ़ेंगे हम। कहाँ पे? इसका कुछ दिख रहा है? बुक कितना पेजेस का है? 1440 पेजेस का। अभी आप 1243 पे। हो गया यहाँ तक?